नितिन गडकरी पर नागपुर के मुस्लिमों का साथ देश भर में एक नया संदेश देगा। प्यारे खान। पार्टी के मुस्लिम समाज में नितिन गडकरी को लेकर दिखा भारी उत्साह। आगामी लोकसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को लेकर मुस्लिम समाज में दिख रहे भारी उत्साह को देखते हैं हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट के चेयरमैन एवं मुस्लिम समाज के वरिष्ठ प्यारे खान के मार्गदर्शन में पार्टी कब्रिस्तान मस्जिद परिसर में अहम बैठक आयोजित हुई। इसमें स्थानीय मुस्लिम समाज के नागरिकों ने अपनी समस्याओं को रखते हुए नितिन गडकरी को अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त किया। इस दौरान लोगों के गडकरी पर विश्वास का भारी उत्साह दिखा। इस अवसर पर प्यारे खान ने कहा कि नितिन गडकरी कभी जाति और धर्म की बात नहीं करते हैं, बल्कि सभी के लिए काम को प्राथमिकता देते हैं। उनकी छवि सभी के दिलों में राज करने वाली है। मुस्लिम समाज भी उनसे प्रभावित है। मुस्लिम समाज ने जिन दलों पर भरोसा किया है वर्षों से, उन्होंने आज तक हमारे समाज को कुछ नहीं दिया है। हमारा समाज आज भी शिक्षा से लेकर आर्थिक और सामाजिक विकास में अत्यंत पिछड़ा है। खुद को सेक्युलर कहने वाले ये दल अब फिर से मुसलमानों को धर्म और विचारों के नाम पर डराने लग गए हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जिस प्रकार से मुस्लिम समाज के भीतर गडकरी को वोट करने का माहौल बना है, उससे ये राजनीतिक दल बेचैन हो गए हैं। लेकिन इस बार मुस्लिम समाज सिर्फ नितिन गडकरी पर ही वोट के रूप में अपना भरोसा दिखाएगा। प्यारे खान ने कहा कि ये उनकी गारंटी है, लिख कर रख लो। नागपुर के मुसलमानों का नितिन गडकरी पर यह भरोसा पूरे देश की राजनीति में एक नया संदेश देगा। इस दौरान बैठक में वसीम भाई, साजिद भाई, फैजल रंगूनवाला, फिरोज खान आदि उपस्थित थे। बात हुई जो मुसलमानों को इतने 70 सालों से जो पार्टियां छल कर रही थी, बस उसी से जगाने के लिए और मुसलमानों का हक दिलाने के लिए है। उनको जो बेदार नींद में जो सोए, उससे हम उनको जगाने हैं। बाकी ऐसा कुछ ये नहीं है। मैं कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है, ये मेरे जो दोस्त है वो भी पॉलिटिकल नहीं है। हम हमारा हक मांगने हैं। जो मुसलमानों को हक जो गडकरी साहब ने दिलवाया और जो उन्होंने बताया कि भाई तुम भी इस देश में तुम भी कुछ ना कुछ चीज़ों के भागीदार हो करके, तो ऐसे मैंने मुसलमानों के उनके थ्रू कई काम करवा दी। अब जाके मुसलमान जो कौम है वो जाग रही है और उनको विश्वास हो रहा है। जब काम होते तो ऑटोमेटिकली विश्वास होता है। तो जैसा ताजबाग का काम हुआ, उससे मुसलमानों को बहुत सारा विश्वास हुआ है। मुस्लिमों के लिए लाइब्रेरी के लिए 20 करोड़ रुपए गडकरी साहब ने इनको क्या बोलते हैं परवीन दटके जी को बोल के दिलवा दिए। उसके बाद एक कब्रस्तान था यहाँ पे, उसको 1.25 करोड़ रुपए दिलवा दिए। उसके बाद क्या बोलते तुम्हारा जो गोरेवाड़ा में 5 एकड़ ज़मीन वो दिलवा दिए। ताजबाग को एक पानी का टंकी दिए, मुसलमानों के लिए एक एम्बुलेंस दिए। उसके बाद बच्चों के खेल के लिए एक मैदान दिए। तो मैं ये उस पार्टी से पूछना चाहता हूँ कि हम 70 साल से पीछे थे, हमको कभी 50 करोड़ रुपए मुसलमानों के लिए दिए? ऐसा आप दिखा दीजिए, मैं आपको वोट मारूंगा और मेरे समाज को भी इंक्रीज करूँगा कि आप उनको वोट मारिए। तो भाई मेरे ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमानों की वहाँ हालात बद से बदतर है। हमारे मुस्लिम कार्यकर्ता भी बहुत अच्छे वहाँ कार्यकर्ता है, लेकिन उनका एक फ़ोटो, एक बैनर, एक पोस्टर उनको चेयर पे तक बिठाने को तैयार नहीं है। तो मेरी लड़ाई उनके भी तरफ से है। अच्छे कांग्रेस में मुस्लिम भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनका भी वहाँ पुसाने हाल नहीं है। तो मैं उनके भी तरफ से हूँ। तो बस मैं मेरे समाज को जगाने आया हूँ। और देखिए, विकास पे आज इस बार मुसलमान जाग गया है। वो विकास चाहता है अपना। वो हिंदू मुस्लिम ये सब लफड़ों से अपने बच्चों को एजुकेशन देना चाहता, अपने बच्चों के हेल्थ के लिए काम करना चाहता। उनको विकसित होने के लिए मुस्लिम समाज काम कर रहा है। इससे पहले आपने इतनी मीटिंगें कभी आपने देखी नहीं होंगी। और पहली बात, मुसलमानों के पास जाते ही नहीं थे कोई, उनको ज़रूरत ही नहीं थी। तो अब मैंने बता दिया। मैं इस मुसलमानों के तरफ से एक मैसेज उनको देना चाह रहा हूँ कि मुसलमान अब सोया हुआ नहीं है। जब तक आप मुसलमानों को पूछेंगे नहीं, मुसलमानों से उनकी तकलीफ़ के बारे में नहीं पूछेंगे, कोई आता ही नहीं। 5 साल होते कोई यहाँ वोट दिए। भाई जिसने आपको वोट दिया था, आप बताइए, इतने सारे खड़े 5 साल में आपको कभी किसी ने आके पूछा है? इससे पहले जो दिए थे आपने वोट, तो कोई पूछता नहीं, ऐसे वोट ले लेते चले जाते और हमको वैसे ही छोड़ देते। तो अब मुसलमान जाग चुका है। बैठक में उपस्थित सारंग गडकरी ने भी उपस्थित लोगों से संवाद साधा और कहा कि पार्टी परिसर में कई समस्या है जिस पर ध्यान दिया जा रहा है। जी, मीटिंग यहाँ पे लिए, इनके मसले कुछ थे, मैं जानता भी था, कुछ विषय मुझे मालूम नहीं थे, लेकिन मुझे लगता है ये मसला जरूर उसका सॉल्व हो सकता है। लेकिन लीगली अगर वो बैठता है तो उसमें भी वे आउट है, लेकिन इथिकली बैठता है तो भी उसमें वे आउट है। और वही मैंने उनको बताया भी। सामने का जो 1 एकड़ का ये था, वो ऑलरेडी विषय मार्ग में लगा हुआ है, वो सॉल्व हो गया है।